Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो स्वागत जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज हमारे साथ जो है वो जो है ना एक बड़ी मेजर किस्म की जो ना हस्ती मौजूद है डेंटिस्ट्री की फील्ड से, मेडिकल फील्ड से। सो ये हैं डॉक्टर माजुल्ला। तो माज कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो, वेलकम हसन भाई, क्या हाल चाल है आपके? ज़बरदस्त, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी? A1 ज़बरदस्त। बहुत तो माज का जी, डॉक्टर माज साहब जो है ना ये होते हैं नॉर्थ में, ये यहाँ जॉब कर रहे हैं एज ए डेंटिस्ट। ये यहाँ आए हैं एक काम से, तो हमें बड़ी मुश्किल से मिल गए थे, तो हमने कहा कि अच्छा यार इस जो है ना अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। तो मैंने मास को बताया कि यार हम इस तरीके से जो है ना वो वीडियोस दिखाई हैं अपने चैनल की, तो उन्होंने कहा चलो एक गाइडलाइन वो शेयर करेंगे कि यार वो लोग जो डेंटिस्ट्री की फील्ड से एसोसिएट हैं, भी डेंटिस्ट बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये डेंटिस्ट बन चुकी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, दे आर प्लानिंग टू परस्यू देयर फ्यूचर हियर इन द यूके पर्टिकुलरली, उनके लिए क्या पाथवेज हैं। तो माँ से पूछते हैं आगे, बाकी तो सारा कुछ माँ को पता है, मैं तो नॉन मेडिकल हूँ तो इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं है। तो माँ से पूछते हैं। माँ पहले तो ये बताएंगे यार जो है ना सिनेरियोज क्या क्या हैं, लाइक एक जो बंदा डेंटिस्ट बन रहा है पाकिस्तान में या बन चुका है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वो परस्यू कर रहा है यहाँ पे आना, तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, किस तरीके से वो आ सकता है। थैंक यू फॉर आस्किंग, फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। डेंटिस्ट्री माने के लिए तो वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, मतलब आप उसमें डिफरेंट एंट्री फील्ड्स हैं जिसमें आप यहाँ पे आ सकते हैं। एज ए डेंटिस्ट जब ग्रेजुएट होते हैं अपने हाउस जॉब पे फोकस करने के बाद, there are multiple ways. For example, the main and the prime one which everyone target for is ORE. ओआरई पे हर एक बंदे को फोकस करना चाहिए मेन। इन द एंड हर बंदे का गोल होता है ओआरई। नो डाउट आप जिस भी तरीके से आए, जो सब पाथवे अपनाएं, लेकिन इन द एंड आपका जो गोल होता है वो ओआरई होता है या एलडीएस होता है। ओआरई इज बेसिकली लाइसेंसिंग एग्जाम इन यूके। उसमें ये होता है कि आप कुछ टेस्ट और या कुछ एग्जाम्स क्लियर करके आप यूके में एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये ओआरई एग्जाम जो कंडक्ट करती है वो जनरल डेंटल काउंसिल कंडक्ट करती है, जीडीसी जो है। जीडीसी यूके का। सेकंड एग्जाम जो होता है वो एलडीएस होता है, विच इज अ सिमिलर एग्जाम। यू एंड अप इन अ सेम वे। आप इधर उसमें ही आप डेंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन उसके जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो रॉयल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है। ओके। तो रॉयल कॉलेज आपको एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन एंड दोनों का एक ही होता है कि आप एज अ डेंटिस्ट काम करते हैं। आपके पास जो टाइटल होता है एक ओआरई का होता है, एक एलडीएस का होता है। सो एवरीवन शुड टारगेट फॉर दीज टू थिंग्स। लास्ट थिंग मतलब आपके एंड में ओआरई होता है या एलडीएस होता है। सेकंड थिंग इस पास में एक चीज थी डेंटल थेरेपिस्ट एंड डेंटल हाइजीनिस्ट। तो लास्ट ईयर तो वो प्रोग्राम क्लोज हो गए, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने पाकिस्तान में 5 इयर्स का डेंटल हाइजीन या डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है या फुल डिग्री की हुई है, लेकिन शर्त ये है कि वो 5 साल की हो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पाकिस्तान में ये होता है कि मेजॉरिटी कॉलेजेस जो करवा रहे होते हैं वो 2 इयर्स प्रोग्राम होते हैं, 3 इयर्स प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 इयर्स ही होते हैं। लेकिन जो जीडीसी की रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि हमें 5 ईयर का डेंटल थेरेपी या डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए। लेकिन इन द एंड आपकी डिग्री जो आपको मिले उसके ऊपर ये लिखा हो कि आपने डेंटल थेरेपिस्ट का कोर्स किया या डेंटल थेरेपी या डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स किया है। ये डेंटल थेरेपिस्ट, डेंटल थेरेपी, डेंटल हाइजीन, ये 3 टाइटल ऐसे होते हैं कि आपकी डिग्री पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी से आप ये 5 ईयर का कोर्स किया, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इन दी एंड अगर आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से बना सकते हैं जिसके ऊपर डेंटल थेरेपी या डेंटल हाइजीन की ये नाम मेंशन हो, तो जीडीसी उनको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब ये रूट जो मैंने एक्सप्लेन किया, जिन्होंने डेंटल थेरेपी की हुई है, डेंटल हाइजीन का कोर्स पाकिस्तान से 5 इयर्स के किया हुआ है, उनके लिए अभी भी स्टिल ओपन है। ओके। लेकिन ये रूट जो डेंटिस्ट हैं जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है उनके लिए क्लोज्ड हो गया। तो ये जरा उसमें कैच पॉइंट है कि डेंटिस्ट के लिए क्लोज हो गया। जिन्होंने डेंटल थेरेपी और डेंटल हाइजीन पाकिस्तान से किया हुआ है उनके लिए अभी भी ओपन है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सिंपली आपने अगर आपने रिसेंटली डिग्री की है, फॉर एग्जांपल ये 24 चल रहा है, अगर आप 27 तक अप्लाई कर लेते हैं, मतलब विद इन ग्रेजुएशन आप 2 इयर्स के अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप विदाउट इवन आइल्स दिए आप अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। तो ये जो पाकिस्तान में सबसे मुश्किल स्टेप हर बंदे को लगता है आइल्स ही होता है,
तो वो 2 साल के अंदर अंदर आप अवॉइड कर लेते अच्छा, हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अगर आपकी जो डिग्री है उसके पर ख़त्म होने के 2 साल के अंदर आप ORE या LDS के लिए अप्लाई करते थे तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी से कोई लेटर वगैरह चाहिए होता है, उस प्रेफरेंस लेटर जिसे कहते हैं, आई थिंक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर समथिंग। एग्जैक्टली उसमें ये प्रोसेस होता है कि आपने अपनी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल एक तो होती है पाकिस्तान में एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, एक बिल्कुल। पेरेंट यूनिवर्सिटी होती है। ट्रू ट्रू। आपने पेरेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको आपने बोलना है कि हमने आपके पास हमें ऐसा सर्टिफिकेट बना के दें जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं। ओके। उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के अंदर ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने जो एग्जामिनेशन दी है, आपने जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन की है और आपने जो अपना कोर्स पढ़ा है वो सारा इंग्लिश में था। तो ये लाइन क्लियरली उसमें लिखी होनी चाहिए। और बाकी आपकी डिटेल्स, आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ जो उनके पास ऑलरेडी डेटा में होता है वो तो मेंशन कर ही लेंगे, लेकिन जो लाइन मैंने बताई ये उसमें लाजमी मेंशन होनी चाहिए। ओके। जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेते हैं तो आपके पास GDC की तरफ से एक और फॉर्म आता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर्म होता है। उसमें ये होता है कि उस फॉर्म में जिस तरह आइल्स में 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, उस तरह से उसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं। तो बेसिक डिटेल्स जो आपकी होती हैं वो फिल करने के बाद आपने उस फॉर्म के अंदर या तो खुद, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, खुद ही आप उसमें लिख लें विदाउट इवन कि उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हों, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो, और उससे ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसमें जो आपने कंटेंट लिखा है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है और आप अगर पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो उससे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। GDC का फॉर्म होता है और इन द एंड आपके कॉलेज का जो डीन या प्रिंसिपल होता है वो उसको साइन करेगा। ठीक ठीक ठीक। ये 2 मेन चीज़ें हैं। ये डेंटल थेरेपी और हाइजीनिस्ट का रूट जो नॉन डेंटल, जो मतलब जिन्होंने BDS नहीं किया हुआ उनके लिए ये फील्ड थी। एक मैंने आपको बता दी ORE और LDS जो कि डेंटिस्ट टारगेट करते हैं इन द एंड आके, मतलब हर बंदे का गोल डेंटिस्ट का वही होता है। सेकंड चीज अच्छा, ORE और LDS जो है ये डेंटल थेरेपी और हाइजीन वाले नहीं कर सकते, ये सिर्फ BDS डिग्री हो वो कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन नहीं है कि कुछ कंडीशन में अगर आप सऊदीया जाएं, दुबई जाएं, ओमान, कतर जाएं, वहाँ पे मेजॉरिटी वो सिस्टम अपना शिफ्ट कर रहे हैं 4 ईयर से 5 ईयर डेंटिस्ट्री में। अगर आपके पास 5 ईयर डेंटिस्ट्री हो तब हम जाके आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना तो वो अलाउ ही नहीं करते अपने को। जो डेटा फ्लो का सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एंट्री नहीं करने देते। अच्छा। अगर आपको 4 ईयर BDS हो तो इस वजह से अगर आप इन दिनों में देखें पाकिस्तान में काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें वो हर यूनिवर्सिटी 4 ईयर से 5 ईयर में शिफ्ट हो रही है। MBBS 5 साल का प्रोग्राम हो जाएगा। MBBS है ही 5 साल का, BDS के लिए था कंडीशन। 5 साल हो जाएगा। तो क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो लोग बाहर नहीं जा पाते। बिल्कुल सही है। और सऊदीया और कतर वालों ने 5 ईयर किया तो इसका मतलब ये था कि एक और रूट बंद हो जाता उनके लिए। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है कि 4 ईयर से 5 ईयर में कन्वर्ट कर लिया। तो 5 ईयर में ये होगा कि उनको वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं जनरल डेंटिस्ट। ओके।